नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। खबर राजस्थान की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 5 राज्यों के चुनाव पर ये बड़ी खबर। चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं और आज सरकार का आखिरी वर्किंग डे होगा। दोपहर 12 बजे भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इससे पहले 11:59 तक सरकार जो है वो पूर्णतः स्वतंत्र है, लेकिन इसके बाद नई सरकार होगी। फिर निर्वाचन आयोग जो है उसकी नजर रहेगी। दोपहर 12 बजे 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। राजस्थान में 1 चरण में चुनाव होंगे, इसकी संभावना है, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं और 14 जनवरी तक राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल है, यानी कि उससे पहले नई सरकार का गठन होना है। अब ऐसे में राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों में एक ही चरण में चुनाव होते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग की अगर बात की जाए तो ट्रांसफर और पोस्टिंग से लेकर हर बड़े काम की मंजूरी अब सीईओ से लेनी होगी। आपको बता दें, निर्वाचन के सीईओ होंगे मुख्य भूमिका में और दोपहर 12 बजे के बाद सरकार जो है वो कोई भी बड़ी घोषणा नहीं कर सकेगी। उद्घाटन, लोकार्पण, शिलान्यास भी 12 बजे के बाद उस पर भी पाबंदी होगी। और इससे पहले, ठीक पहले आपको बता दें कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जो है वो वीसी के जरिए कुछ कामों की शुरुआत करेंगे और इसके बाद हर छोटे बड़े काम की सीईओ से अनुमति लेनी होगी। आपको बता दें कि आज सरकारी विज्ञापनों का भी अंतिम दिन है और अब विज्ञापनों के लिए सरकार का इंतजार, नई सरकार का इंतजार होगा। उससे पहले सरकार के कामकाज का कोई भी सरकारी विज्ञापन जो है वो नहीं लग पाएगा। और इस बीच कांग्रेस ने ईआरसीपी की तैयारी की है यात्रा को लेकर। आपको बता दें कि ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस जो है वो यात्रा की तैयारी में है। कल इसको लेकर बैठक भी हुई और आज सीडब्ल्यूसी में केंद्रीय नेतृत्व के सामने रणनीति राजस्थान कांग्रेस रखेगी। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, खासतौर पर वो 5 राज्य जिनमें चुनाव होने हैं। और आज आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन किन राज्यों में कब कब चुनाव होंगे, उन तारीखों का ऐलान होगा। कितने चरणों में चुनाव होने हैं उसका भी ऐलान किया जाएगा। तमाम जानकारी जो है चुनाव आयोग की तरफ से ये साफ की जाएगी। इसके अलावा बात की जाए तो आचार संहिता भी तारीखों के ऐलान के बाद से आचार संहिता जो है वो भी लागू हो जाएगी। तो ऐसे में काफी कुछ बदलाव होंगे। राजस्थान की बात की जाए, प्रदेश की, तो आज वर्किंग डे सरकार का, गहलोत सरकार का होने जा रहा है 12 बजे, यानी कि जब तक तारीखों का ऐलान नहीं होगा तब तक ये जो गहलोत सरकार है वो पूर्णतः स्वतंत्र है। लेकिन जैसे ही आचार संहिता लगेगी, पूरी जो जिम्मेदारी है वो फिर जो यहाँ पर है इलेक्शन कमीशन के अंडर में चली जाएगी। और सहयोगी दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करें। दीपक, आज 12 बजे तक का इंतजार और 12 बजे जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है, चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाएगा। उसके बाद फिर किस तरीके से बदलाव जो है वो पूरे प्रदेश भर में और जो 5 राज्य है उनमें देखने को मिलेंगे? देखिए, बदलाव बहुत देखने को मिलेगा। अब तक सरकार पूरे आप कह सकते हैं कि राज्य को चला रही थी, लेकिन जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, क्योंकि 12 बजे चुनाव आयोग ने आज 5 राज्यों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। दिल्ली में ये बैठक होने जा रही है। इससे पहले चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में जाकर फुल कमीशन ने पूरी तैयारियों का जमीनी स्तर पर जायजा लिया, बैठ के लिए, और उसके बाद में पूरा खाका तैयार करने के बाद आज चुनाव आयोग 5 राज्यों में तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। यानी कि जैसे ही चुनाव आचार संहिता लगेगी, शासन के हाथ में ब्रह्मास्त्र होगा। ब्रह्मास्त्र उस चीज का होगा कि वो शासन अब पूरी तरीके से स्वतंत्र होगा। हालांकि राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों की यदि हम बात करें तो 200 विधानसभा सीटों पर जैसे ही आचार संहिता की घोषणा होगी, उसमें 72 घंटे का टास्क है जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिया जाएगा, जिसमें 24 घंटे, 48 और 72 घंटे होंगे। 24 घंटे में आपको सरकारी जो बिल्डिंग्स है वहां पर किसी भी तरह की संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत में यदि कोई भी पोस्टर, सरकारी विज्ञापन कुछ लगा हुआ है, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स या कुछ भी लगा हुआ है, तो वो तमाम चीज़ें उनको हटानी होगी।
48 घंटे का वो टास्क होगा जब आपको कह सकते हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर जो चीज़ें लगी हुई हैं, पोस्टर, बैनर्स या कुछ सरकार की प्रचार प्रसार सामग्री, वो तमाम चीज़ें हटानी होगी। 72 घंटे का वो समय होगा, टास्क होगा, जब निजी संपत्तियों पर यदि कोई पोस्टर, बैनर या आम मतदाता को प्रभावित करने वाला सरकार का कोई विज्ञापन या सरकार की उपलब्धियों का कोई विज्ञापन लग रहा है, तो वो तमाम चीज़ें हटानी होगी। इसके साथ में आज मंत्री जैसे ही आचार संहिता की घोषणा होगी, मंत्रियों की गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से उनको कह सकते हैं उतरना पड़ेगा सरकारी गाड़ियों से। गाड़ियां हैं मोटर गैराज में यहाँ पर जमा हो जाएगी और कई बदलाव हैं क्योंकि आचार संहिता एमसीसी जो मॉडल कॉन्डक्ट ऑफ कंडक्ट है, इसकी पालना सुनिश्चित कराने के लिए तमाम जो प्रकोष्ठ हैं उनका गठन कर दिया गया है। 5 राज्यों के अंदर इलेक्शन है और राजस्थान की यदि हम बात करें पूरी, तो राजस्थान में 5 करोड़ 26 लाख मतदाता भाग्य विधाता बनेंगे। तारीख कितनी रहती है, क्योंकि देखिए 14 जनवरी 2024 को विधानसभा का कार्यकाल पूरा होना है, तो ऐसे में पिछली बार की बात करें तो पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का मतदान प्रतिशत था। इस बार मुकाबले की टक्कर रहने वाली है क्योंकि महिला मतदाताओं की संख्या भी कम नहीं है, महिला मतदाता भी पुरुषों को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। इस बार पहली बार नवाचार चुनाव आयोग ने किया है कि 80 साल से ज़्यादा के जो उम्र के जो मतदाता हैं, करीब 11 लाख से ज़्यादा और साथ में करीब 6 लाख से ज़्यादा ऐसे मतदाता हैं जो दिव्यांग है, जो 40% से ऊपर, उनको होम वोटिंग का विकल्प यहाँ पर दिया गया है। 51,000 से ज़्यादा मतदान केंद्र हैं, 5 करोड़ 26 लाख से ज़्यादा राजस्थान में मतदाता हैं और ये मतदाता नई सरकार को चुनने का काम करेंगे। और यदि राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों की यदि हम बात करें तो राजस्थान की जयपुर, जो कि पुराने यदि जिले के हिसाब से बात करें तो जयपुर की 4 विधानसभा ऐसी हैं जो टॉप मतदाताओं के संख्या में वोटर के आधार पर टॉप 4 में आती है। और यदि सबसे कम मतदाताओं वाली विधानसभा की बात करें तो जयपुर की ही किशनपोल विधानसभा है जहां पर 1,91,000 मतदाता हैं और झोटवाड़ा राजस्थान की वो विधानसभा है जहां पर 4,20,000 मतदाता, यानी कि सबसे ज्यादा 200 विधानसभा में मतदाता है। देखिए इस बार नए नवाचार और कह सकते हैं कि हाईटेक ये चुनाव कहा जा सकता है। तकनीकी IT का इस बार इसमें बहुत उपयोग किया गया है। खास तौर पर आप यदि सी विजिल ऐप जो तैयार किया गया है उसमें आप यदि शिकायत करते हैं कि आपके यहाँ कुछ आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है या कुछ मुफ्त में सामान बांटना हो रहा है या शराब दी जा रही है या अन्य जो कोई शिकायत है, तो आप जैसे ही उस पर फोटोग्राफ और शिकायत डालेंगे 100 मिनट के अंदर आपकी समस्या का समाधान होगा। इसके साथ में कई नवाचार ऐसे भी किए हैं, कह सकते हैं यू नोवर कैंडिडेट, जो कि KYC एक ऐप है जिसमें आपको यदि आप मतदाता हैं और अपने क्षेत्र के प्रत्याशी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप एक क्लिक पर अपने कैंडिडेट के बारे में जान सकते हैं कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्या उसके खिलाफ मामले, आपराधिक मामले दर्ज हैं या फिर कुछ और क्या क्या उसकी एजुकेशन है, किस तरह का उसका बैकग्राउंड है, तमाम उसकी संपत्ति का विवरण, तमाम वो चीजें ले सकते हैं। तो इस बार IT का उपयोग तो इस बार किया गया है, होम वोटिंग की सुविधा दी गई है, लेकिन सबसे पहले आचार संहिता की जब बात होती है तो जयपुर रही राजस्थान में तमाम जगह जहां पूरे शहर में जगह जगह सरकार के होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, तमाम जनप्रतिनिधियों के जो पोस्टर बैनर लगे हुए हैं जो दावेदारी कर रहे हैं या सरकार की उपलब्धियों के पोस्टर बैनर्स लग रहे हैं, वो सारे यहाँ पर हटते हुए नजर आएंगे। नगर निगम की जो टीमें हैं, विजिलेंस की टीमें हैं, वो आचार संहिता की घोषणा के साथ में ही जुट जाएंगी और माना जा रहा है क्योंकि 72 घंटे का समय है, 72 घंटे के अंतराल में निजी संपत्तियों पे, सार्वजनिक स्थलों पर और साथ में सरकारी जो बिल्डिंग है वहां पर इस तरह के पोस्टर, बैनर्स और जो लगे हुए हैं सरकार की उपलब्धियों के, ये तमाम उनको हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करके निर्वाचन विभाग को अपनी एक फॉर्मेट में एक रिपोर्ट भी देनी होगी। इस तरह का टास्क पहले ही दे दिया गया है। तैयारियां देखिए मुकम्मल पहले ही कर ली गई थी जब 3 दिन राजस्थान के अंदर आयोग आया था और आयोग जब आया तो उसने पूरी यहाँ का खाका देखा कि किस तरह का यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है,
किस तरीके से मतदान केंद्र हैं, क्रिटिकल मतदान केंद्रों की संख्या कितनी है और पिछले विधानसभा चुनाव में कहां कहां वोटिंग परसेंट कम रहा था, वहां पर किस तरह के नवाचार किए जा रहे हैं जिससे पोलिंग मतदान प्रतिशत किया जाए। क्योंकि इस बार @75 मिशन लेकर चल रहे हैं कि 75% मतदान होना चाहिए। इस तरह का एक अभियान चला रखा है और जहां पर राजस्थान के अंदर कुल मतदान प्रतिशत 2018 के चुनाव में रहा था और उससे कम जहां जहां पोलिंग हुई है वहां पर इस तरह के नवाचार, मतदाताओं को फ्री हैंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए आपको भयमुक्त होकर मतदान केंद्र तक जाना है और अपना वोट कास्ट करना है। तो नवाचार देखने को मिलेंगे। बस अब तारीखों का इंतजार है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से ये तो आ गया है कि आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन तारीख कितनी होगी, क्या राजस्थान में कब चुनाव होंगे, क्योंकि हो सकता है कि एक फेज के अंदर ही राजस्थान में इलेक्शंस हों और तमाम जो चीज़ें हैं, देखिए जिस तरीके से कहा जाता है कि अभी तक तो 11:59 तक का वो समय रहेगा जब सरकार पूरी तरीके से अपने कामकाज के लिए स्वतंत्र रहेगी यहाँ पर। लेकिन जैसे ही आचार संहिता की घोषणा होगी, तारीखों का ऐलान होगा, तो सारा ब्रह्मास्त्र है वो शासन के हाथ में आ जाएगा, यानी कि सरकारी नुमाइंदों के हाथ में आ जाएगा। निर्वाचन विभाग है वो पूरी तरीके से फ्री हैंड हो जाएगा। किस तरह का यदि आप कोई भी आदेश निकलेगा तो उसके लिए निर्वाचन विभाग से पहले अनुमति लेनी होगी। हालांकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को लेकर चीफ सेक्रेटरी से डीजीपी अलग अलग संभागों की बैठकें ले चुके हैं। आपको किस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, बॉर्डर्स पर किस तरह की व्यवस्थाएं करनी है। बॉर्डर्स पर अभी आपने जो आंकड़ा देखा कि करीब 150 करोड़ से ज्यादा लीकर है, इसके अलावा मुफ्त में सामग्री है, इसके अलावा जो मादक पदार्थ हैं, ये तमाम चीजें करीब 35 दिन में पकड़ी गई। तो धन बल का उपयोग, धन बल शराब है वो मतदान से पहले, चुनाव की घोषणा से पहले ही जब 150 करोड़ से ज्यादा आ चुकी है राजस्थान में और पकड़ी जा चुकी है, तो इसका अंदेशे के चलते अलग अलग जो प्रवर्तन एजेंसियां हैं उन्होंने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। और पिछले 8 महीने का यदि हम आंकड़ा देखें तो करीब 700 करोड़ से ज्यादा इस तरह के कार्रवाई, इस तरह के सीजर की कार्रवाई है वो देखने को मिली है। राजस्थान में करीब 300 से ज्यादा चेक पोस्ट हैं, वो रहेंगी बॉर्डर पे, क्योंकि देखिए हरियाणा लगता है, गुजरात लगता है, मध्य प्रदेश का बॉर्डर लगता है। ये जो बॉर्डर लगते हैं इन पर शराब के बिल्कुल बिल्कुल दीपक, जैसा कि यहाँ पर आप जानकारी दे रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि पुलिस द्वारा भी यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई की गई है, भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है, साथ ही मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से अब सरकार का जो वर्किंग डे है, इसके बाद आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट जब लग जाएगी, ट्रांसफर्स को लेकर क्या यहाँ पर हो सकता है कि अभी जो ट्रांसफर्स है वो कुछ होंगे या फिर अब ट्रांसफर्स पर पूरी तरीके से रोक रहेगी? और साथ ही अगर कोई कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करता है, आचार संहिता का उल्लंघन करता है, तो उनके खिलाफ फिर किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है? देखिए, आचार संहिता का उल्लंघन करना के खिलाफ तो कार्रवाई होगी। साथ में बड़ी बात यह भी है कि जो प्रत्याशी आचार संहिता लगने के साथ में यदि पार्टी किसी प्रत्याशी का यहाँ पर घोषणा कर देती है नाम की, तो उसका लेखा जोखा भी तैयार होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो 40 लाख रुपए की जो लिमिट रखी गई है कि कैंडिडेट 40 लाख रुपए अपने चुनाव के अंदर खर्च कर सकता है, और उसकी जो अलग अलग रेट होती है खाने पीने की चीज से लेकर प्रचार प्रसार सामग्री की, उसकी भी जिला स्तर पर जो जिला ने कमेटी बनी हुई है उसने रेट तय कर दी है। यानी कि पार्टियां यदि कैंडिडेट मैदान में उतार देती है तो आज से ही उसका पूरा लेखा जोखा है वो शुरू हो जाएगा, रजिस्टर मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। 40 लाख रुपए से ज्यादा कैंडिडेट है वो खर्च नहीं कर सकता है, उसे पूरा लेखा जोखा रखना होगा। इसके साथ में जो ऑब्जर्वर्स लगाए जाएंगे और जो टीमें लगाई जाएंगी वो पूरी तरीके से निगरानी रहेगी। साथ में इतनी बड़ी ये भी है कि ट्रांसफर यदि होते हैं तो उसके लिए अब सब कुछ देखिए, पूरी जो गेंद है वो अब निर्वाचन विभाग के पाले में रहेगी। अभी तक आप सरकार आदेश निकाल देती, लेकिन जैसे ही आचार संहिता लग जाएगी तो पूरी जो गेंद है वो निर्वाचन विभाग के पाले में चल जाएगी, और निर्वाचन विभाग के पाले में जब गेंद जाएगी तो तमाम जो आदेश होंगे वो निर्वाचन विभाग की अनुमति के बाद ही जारी हो सकेंगे, चाहे वो तबादला सूची हो या फिर कोई अन्य आदेश हो। लेकिन अभी पूरा जो दारोमदार है, अब वो जिला निर्वाचन अधिकारियों की पूरे कंधों पर पूरी जिम्मेदारी अब आ गई है। आचार संहिता लगने के साथ ही वो पूरी तरीके से एक कह सकते हैं उनके पास में एक ब्रह्मास्त्र आ गया है, और वो काम करेंगे उस ब्रह्मास्त्र को लेकर कि आपको किस तरीके से फ्री एंड फेयर अपने अपने जिलों के अंदर चुनाव कराना है। क्योंकि
देखिए, जयपुर नहीं राजस्थान, ये 2018 की यदि हम बात करें चुनाव के अंदर, तो 2018 में कांग्रेस ने सत्ता आई थी और कांग्रेस की सरकार है अभी वर्तमान के अंदर। 14 जनवरी 2024 को उसका विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है जी। उस समय 2018 में की बात करें तो देखिए जिस तरह के आंकड़े निर्वाचन विभाग के हैं उसमें 71 करोड़ रुपए के ड्रग्स, शराब और नकदी पकड़ी गई थी। लेकिन आप देखिए जब चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है और उससे पहले इतनी ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का जो डायरेक्शंस हैं और सख्त जो हिदायत दी गई है डीजीपी और पुलिस को, साथ में जो जिला एसपी हैं, आईजी हैं और जिला कलेक्टर्स को, तो उसका असर कहीं ना कहीं, और जो प्रवर्तन एजेंसियां हैं अलग अलग उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी और जो हिदायत दी गई थी उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि पिछले 35 दिनों में 150 करोड़ रुपए के ड्रग्स, नकदी, शराब, मुफ्त की सामग्री है वो जब्त की गई है। अब ज़्यादा देखिए निगरानी की जरूरत है, निगरानी तंत्र को बढ़ाने की जरूरत है। निगरानी तंत्र को बढ़ाने की इसलिए जरूरत है क्योंकि अब जो समय है वो अब कह सकते हैं कि चुनावी समय है और आज तमाम जो 11:59 या जब भी आचार संहिता का ऐलान या तारीखों का ऐलान जब भी चुनाव आयोग करेगा उसके बाद में ये तय हो जाएगा कि चुनाव जिला निर्वाचन अधिकारी को क्या क्या काम करने हैं, हाँ। उनके डिप्टी डीओ हैं उनको क्या क्या काम करने हैं और कह सकते हैं कि जो उनके जो ईआरओ हैं उनको क्या कुछ काम करने हैं रिटर्निंग अधिकारियों को। तो साथ में नॉमिनेशंस कब से शुरू होंगे, जो अधिसूचना लोक सूचना जारी होगी, नॉमिनेशंस के बाद में उसकी तारीखों का स्क्रूटनी कब रहेगी, उसके साथ में नाम वापसी का क्या समय रहेगा और मतदान और मतगणना का क्या तारीख रहेगी, इन तारीखों पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। और उधर निर्वाचन विभाग और चुनाव आयोग और जिला निर्वाचन तीन जो कड़ी होती हैं ये पूरी तरीके से अब एक्टिव मोड में नजर आएंगी। साथ में राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों दोनों ही पार्टियों का सर्वे हो चुका है, अलग अलग नेता हैं फीडबैक ले चुके हैं। अब केवल टिकटों पर निगाहें सबकी है कि किसको कौन सी पार्टी किस प्रत्याशी को किस विधानसभा क्षेत्र से मैदान में दीपक है। टिकटों की जहां पर बात हो रही है, का दिन चुनाव आयोग का है और चुनाव इस आचार संहिता का बेसब्री से सभी इंतजार कर रहे थे। और आपने देखा होगा कि इस आचार संहिता से पहले किस तरीके से शिलान्यास की और विकास की बयार है वो आती हुई नजर आई कि एक साथ ही कई पट्टिकाओं को रखकर शिलान्यास कर दिया गया, उद्घाटन कर दिया गया। और आज भी हो सकता है कि 12 बजे तारीखों के ऐलान से पहले 2018 में जिस तरीके से 6 अक्टूबर 2018 को हमने देखा था कि अजमेर से तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ताबड़तोड़ शिलान्यास उद्घाटन किए थे, उसी तरीके से हो सकता है आज भी ताबड़तोड़ जो शिलान्यास उद्घाटन है वो हो सकते हैं। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि कितने आज शिलान्यास उद्घाटन होते हैं इस आचार संहिता से पहले, क्योंकि उन सब पर आज चुनावों की तारीख के ऐलान के बाद में ब्रेक लग जाएगा। ना तो शिलान्यास होगा, ना उद्घाटन होगा और ना ही सरकार कोई काम कर सकेगी इस आचार संहिता के बाद में। यानी कि 12 बजे का सभी को निगाहें 12 बजे पर टिकी हुई हैं कि तारीखों का क्या, कितनी तारीख को राजस्थान के अंदर इलेक्शन होंगे और इलेक्शनों की कितना समय दिया जाएगा। 12 बजे का इंतजार यहाँ पर रहना है और बेसब्री से सभी को इंतजार है, क्योंकि लंबे समय से वक्त जो इंतजार है वो किया जा रहा है कि चुनाव की तारीखें कब तक यहाँ पर चुनाव होंगे। इसके साथ ही दीपक, जैसे कि बात यहाँ पर हो रही है पार्टीज के, जो भी यहाँ पर पार्टीज हैं वो पूरी तरीके से अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई थी, रैलियां लगातार निकल रही थी। साथ ही राज्य सरकार की ओर से भी लगातार जो सौगातें दी जा रही थी आज भी दी जानी है। लेकिन अब जो रैलियां हैं जिसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से भी जो है यहाँ पर किया गया है, यात्रा जो है आज से एआरसीपी को लेकर भी की जानी है कि 16 अक्टूबर से यात्रा निकलनी है, तो फिर उसमें किस तरीके से नियम जो है बदले जाएंगे, किन किन बातों का यात्राओं में ध्यान रखना होगा। तो ऐसे में ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब जो है वो 12 बजे मिलेंगे जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस वार्ता होगी। हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े थे और तमाम विस्तृत जानकारी हमारे साथ साझा की। दीपक, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के। आगे बढ़े उधर जयपुर